ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले जो जो जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास ज्वाइन कर ली है, उम्मीद करता हूँ अभी और बच्चे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। अच्छा, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। और लाइंस एंड एंगल्स में आपने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? एक तो आपने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है, एक आपने पढ़ा था वर्टेक्स क्या होता है, और तीसरी चीज आपने पढ़ी थी कि आर्म क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, ये सब चीज, ये तीनों चीजें आपने पढ़ी थी पिछली क्लास में? बताइए सभी लोग बताइए। यस सर। ठीक है, तो एक बार मैं इनको बता देता हूं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्म की, तो आर्म क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करता है, दो वर्टेक्स को जोड़ता है। ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो वर्टेक्स को जोड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने इनको जोड़ा, ठीक है, मैंने इनको जोड़ दिया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। तो यहां पर आप देखोगे वर्टेक्स कौन कौन से हैं। देखो, एक वर्टेक्स यहां पर ये है, एक वर्टेक्स यहां पर ये है। इनको कौन जोड़ रहा है? इनको कौन जोड़ रहा है? ये वाला आर्म या ये वाला लाइन सेगमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्म। ऐसे ही ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये इसको और इसको जोड़ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आर्म। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये इसको और इसको जोड़ रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? आर्म। और ये वाला लाइन सेगमेंट भी इसको और इसको जोड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आर्म। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर आकर दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रेज आकर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर क्या करती हैं? कट करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट खींचा और इस तरीके से दूसरा लाइन सेगमेंट सी खींचा। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इसको उठाया यहां से और इसको उठाकर मैंने यहां पर मिला दिया। कहां पर? इस वाले लाइन सेगमेंट के इस वाले पॉइंट पर। तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और वर्टेक्स पर ही हमारा क्या बनता है? एंगल। वर्टेक्स पर ही हमारा क्या बनता है? एंगल। तो ये तीनों चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आर्म जो दो वर्टेक्स को जोड़ता है, वर्टेक्स ऐसा पॉइंट जहां पर आकर दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रेज आकर मिलती हैं। ठीक है, और एंगल वर्टेक्स पर ही बनता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी। जल्दी से वाई टाइप कर दो अगर सभी को ये क्लियर है। अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है इन तीनों पॉइंट्स में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, यानी लाइन से। ठीक है, तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्या क्या होती है? तो एक लाइन क्या होती है? एक लाइन क्या होती है? जो दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सके, जो दोनों डायरेक्शंस में कहा हो बढ़ाई जा सके, यानी अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। इनकी जो डिस्टेंस है दोनों डायरेक्शन में क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन क्या होती है? जो दोनों डायरेक्शन में, देखो इधर भी, अब ये जो एरो का जो आपको निशान दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये लाइन कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। ऐसे ही ये वाला भी एरो का निशान आपको क्या दिखा रहा है? कि ये वाली लाइन अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। जिसमें या आप बोल सकते हो जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता ना ये कहां से शुरू हुई कहां पर खत्म हो रही है ना? ये इधर भी कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही थोड़ा सा पार्ट, यानी जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये खींच दी, इसमें क्या है? दो एंड पॉइंट्स है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। यानी इसकी जो डिस्टेंस है हम बता सकते हैं आसानी से कितनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये स्टार्ट कहां से हुआ और ये एंड कहां पर हो रहा है ना? ये स्टार्ट कहां से हुआ और ये
एंड कहां पर हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है। तो ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ये दोनों क्लियर सभी को। लाइन जो कहीं रुकती नहीं, जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन भी तो ऐसी होती है जो कहीं रुकती नहीं है। उसको अगर मैं कहूं आप उसकी डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो क्या आप स्केल लेकर नापना शुरू कर दोगे, क्या मेजर करना शुरू कर दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन तो कहां से शुरू हुई कहां पर खत्म हुई नहीं पता। ठीक है, तो ये नहीं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर कर सकते हैं किसको, लाइन सेगमेंट को। तीसरा क्या है, रे। तो रे क्या होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और दूसरी तरफ को कहां तक जाए, कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, रे का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरे ये इनफाइनाइट तक जाती है। कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ये तीनों आपको क्लियर हुए, जल्दी बताओ, ये तीनों आपको क्लियर हुए। अच्छा, ये भी आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अच्छा, क्योंकि पिछली क्लास में मैडम ने पढ़ाया था, तो ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। पढ़ लिया था क्या ये सभी ने? यस सर। ठीक है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये तीनों। यस, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसमें से लाइन सेगमेंट पहचानना है कौन सा है। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि लाइन सेगमेंट कौन सा है। आपको यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से लाइन सेगमेंट कौन सा है, बताइए। चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैंने आपको आपके स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है कि इसमें से लाइन सेगमेंट कौन सा है। ओके, पांच में से चार लोगों का आंसर सही है। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लाइन सेगमेंट इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। ओके, आठ बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स जो बचे हैं जल्दी से आंसर करें, आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स है। 15 सेकंड और हैं आपके पास, सॉरी, 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि क्या पूछा गया है, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। तो अगर आप ए ऑप्शन को देखो तो इसमें तो एरो का निशान लगा है, एरो का निशान तो ये बता रहा है ये एंड हो ही नहीं रहा, ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन में ये आप तो देखो, लाइन हो गई। ए हाँ ये ऑप्शन। लाइन हो गई, ये लाइन हो गई है ना, ये लाइन हो गई। ऐसे ही इसको अगर आप देखोगे तो ये एक डायरेक्शन में तो हमें पता है कहां से आ रहा है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन का हमें नहीं सर पता। ये रे हो गया। ये रे हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ से ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये रे है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें भी एरो का निशान लगा है, तो ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, पॉइंट पॉइंट बने हैं। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, इसके दो एंड पॉइंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। एक स्टार्टिंग पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। यस, तो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, और एक फाइनल पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन लाइन सेगमेंट। सेगमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर सभी को यहां तक? बताइए, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल, इन सब के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एंगल से, जिसका नाम क्या है, एक्यूट एंगल।
तो एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो किससे छोटा हो, 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से जो कम के एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैं ठीक हूं, एक्यूट एंगल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो उनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल। 35 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये भी क्या होगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर मैं कहूं 80 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये सब यस क्या है? सर। ये सब क्या है? एक्यूट एंगल। ये सब क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे 60 डिग्री है ना। यहाँ पर अगर आप देखो ये एंगल भी 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री इतना होता, अगर ये सीधी लाइन में खींचूं तो 90 डिग्री बन जाता, तो ये उससे कम आ रहा है, तो ये भी एक्यूट हुआ, ये भी एक्यूट हुआ। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये भी एक्यूट एंगल है। ये 15 डिग्री दिया हुआ है, ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक्यूट एंगल है। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यहाँ तक क्लियर सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है राइट एंगल क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। तो जो 90 डिग्री का एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और 90 डिग्री से कम को हमने क्या बोला था? एक्यूट। एक्यूट एंगल। तो हमने दो एंगल्स पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा क्या? एक्यूट। एक्यूट होता था 90 से कम। दूसरा हमने पढ़ा राइट एंगल, जो 90 डिग्री होता था। यानी अब हम 90 डिग्री तक जान चुके हैं एंगल्स को, कि 90 डिग्री तक जो भी एंगल्स हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं। अब 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखोगे, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री है, ये राइट एंगल हो गया, और ये भी 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको मुझे बतानी थी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूं और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्यों? 90 डिग्री। मैंने तो यहाँ पर लिखा नहीं कि 90 डिग्री है या नहीं। हमेशा याद रखना, आप 90 डिग्री को तब बोलोगे जब मैं यहाँ पर इस तरीके का साइन बना दूं। मैंने कुछ नहीं बनाया था, इसको आप 90 डिग्री नहीं बोल सकते। आपको इसको मेजर करना पड़ेगा डी की हेल्प से। आपको इसको मेजर करना पड़ेगा डी की हेल्प से। लेकिन अगर मैंने यहां पर ये निशान लगा दिया इस तरीके का, ऐसे और ऐसे, अब आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, या आपको पता चल गया ये 90 डिग्री है। मतलब कहने का ये है कि 90 डिग्री की पहचान क्या होती है? इस तरीके का जो एंगल का साइन होता है, ऐसे ऐसे, ये किसकी पहचान होती है? 90 डिग्री एंगल की, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इस चीज का आपको याद रखना है कि 90 डिग्री एंगल की पहचान क्या है? ऐसे 90 डिग्री का जो साइन बना हुआ है। ओके, अगर मैं, अब अंतर देखना आप, अगर मैं इस तरीके से एक लाइन खींचूं और मैंने यहां पर ऐसा साइन बना दिया ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको मेजर करना पड़ेगा डी से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने क्या देखा कि सर एक सीधी लाइन ये रही, दोबारा बता देता हूं मैं। आपने क्या देखा? एक सीधी लाइन ये रही और एक सीधी लाइन ये रही, तो ये 90 डिग्री होगा। नहीं, जब तक मैं इस पर ऐसा साइन ना बना दूं, आप इसको 90 डिग्री नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर मैंने इस पर ऐसा साइन बना दिया तब भी आप इसको 90 डिग्री नहीं बोलोगे, क्योंकि इस तरीके से बना है ना, इस तरीके से बना है, तब भी आप इसको 90 डिग्री नहीं बोल सकते। आप 90 डिग्री इसको कब बोलोगे? आप इसको 90 डिग्री कब बोलोगे? जब इस तरीके का चिन्ह बनाओ एंगल का, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि पोल में मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ये चीज सभी को क्लियर हुई तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। बेसिकली मुझे यहाँ पर बताना था कि 90 डिग्री का अगर कोई एंगल है तो उसकी पहचान क्या होती है, उसको दर्शाते कैसे हैं। तो इस तरीके से उसको हम दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, हमने दो एंगल पढ़ लिए हैं, एक्यूट 90 डिग्री से कम,
फिर हमने पढ़ा राइट एंगल जो 90 डिग्री होता था। अब अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले लाइन को। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे 135 डिग्री, ये क्या है, ऑब्ट्यूज। Obtuse. ठीक है, Sir, 110. 110, यस कह सकते हो, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। 110 बोला एक स्टूडेंट ने, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। 105. यस, 105 भी आप बोल सकते हो, ये भी 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ एंगल्स, 150 डिग्री, 170 डिग्री, और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है। तो इन सभी एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? 3 हमने पढ़ लिए हैं। Yes. ठीक है, अब हम कहां तक आ गए हैं, 179 तक आ गए हैं। कहां तक आ गए, 179 तक। आपको याद होगा हमने 0 से शुरू किया था, 0 से लेकर 89 डिग्री तक के जो एंगल थे वो एक्यूट होते थे, एक्यूट होते थे। फिर 90 डिग्री क्या हो गया था, राइट एंगल हो गया था। फिर 91 से 179 तक सभी ऑब्ट्यूज हो गए। अब हम कहां गए हैं, 180 डिग्री पर। ठीक है, तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा एंगल, एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा एंगल जो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। ऐसा एंगल जो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी तो एग्जांपल सिर्फ एक ही होगा, 180 डिग्री। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। यहां तक कोई डाउट? हमने 3 एंगल पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल, जो 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से ज्यादा 90 से कम होते थे। फिर हमने पढ़ा था राइट एंगल, 90 डिग्री को हम बोलते थे। फिर हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज्यादा 180 से कम। और फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री होता था। कोई डाउट यहां तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, चैट बॉक्स में अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके मुझे बता दो। Sir, अगर सभी को, हाँ जी, कोई डाउट, समझ आ गया सभी को यहाँ तक? ठीक है, yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 180 डिग्री बन रहा है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। यहाँ 180 डिग्री बन रहा है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। तो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा एंगल जो 180 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, जैसे 225 225, ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है ना। अगर मैं कह दूं 279 डिग्री, तो ये भी 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। अगर मैं कह दूं 349 डिग्री, ये भी 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। समझ आया? ठीक है, Yes. 180 से ज्यादा और 360 से कम अगर कोई एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहां पर 240 डिग्री दिया हुआ है, 240 डिग्री क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। ऐसे ही 315 डिग्री भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो इन दोनों एंगल्स को हमने क्या बोला है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फुल एंगल क्या होता है। फुल एंगल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के बराबर हो, जो 360 डिग्री के बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल एंगल बोलेंगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? जैसे ये पूरा 360 है तो इसको हमने क्या बोला, फुल एंगल। ये पूरा एक सर्कल 360 बना रहा है तो इसको हमने क्या बोला, फुल एंगल। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल।
सबसे पहले हमने, अब मैं आपको सारी यहाँ पर समरी बता रहा हूँ। एक्यूट एंगल क्या होते थे? 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से कम। यस, ग्रेटर देन 0 डिग्री 0 एंड degree, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े? राइट एंगल। right angle, राइट एंगल किसको बोलते थे? 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने थर्ड कौन से पढ़े? ऑब्ट्यूज एंगल। of 90 degree से greater than or less than 180 degree. वेरी गुड। 180. तो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। 180. ठीक है, फिर हमने कौन से पढ़े? स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री। यस, 180 डिग्री Equal to 180 degree. इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड। और फिर हमने कौन से पढ़े? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स Greater एंगल than क्या? 180 degree. बड़े और Greater than 180 360 से degree. कम Less हो। than 36. Yes. 30. ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। 360। लेस देन 360 360। degree. ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा? फुल Full एंगल। Full angle. Equal Equal to to 360। 360 degree a complete angle. यस, वेरी गुड। तो इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने ये 6 एंगल्स के बारे में पढ़ा है और ये सारे मैंने आपको आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं। तो ये आपको सभी को याद रखने हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे ही ये सब। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फिर से वही समरी जो मैंने अभी आपको बताई। एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 एंड फुल एंगल इज 360 डिग्री। ओके, चलिए अभी आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले बताइए 83 डिग्री कैसा एंगल होगा? Sir, 90 degree less than or 0 degree more एक्यूट than. एंगल। एक्यूट एंगल, वेरी गुड। एक्यूट एंगल क्यों? क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, ये बताइए 105 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री। यस, ऑब्ट्यूज एंगल क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180। 180 डिग्री। लेस देन 180। Right ठीक है, angle. ये बताइए Equal to right angle। राइट एंगल। राइट एंगल क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू 90 90 डिग्री। डिग्री। ये वाला बताइए फुल एंगल। फुल एंगल। Angle. फुल एंगल क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू 360 डिग्री। इक्वल टू 360 डिग्री है। ठीक है, इसको बताइए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल Reflex angle. क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 180 है। लेस Greater देन than- 360। यस, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। 60 degree. यस, वेरी गुड। ठीक है, और ये सबसे लास्ट वाला बताएंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू Equal to 180 180 degree. डिग्री है। ठीक है, तो ये हमने सभी एग्जांपल्स यहाँ पर किए। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो प्लीज पूछ लेना। 83 डिग्री 90 से कम होता है, इसलिए इसको हमने एक्यूट एंगल बोला। 105 डिग्री 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। 360 डिग्री को हम फुल एंगल बोलते हैं। 285 डिग्री 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, इसीलिए हमने इसको रिफ्लेक्स एंगल बोला। और 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स के बारे में हमने जो भी पढ़ा उनको क्वेश्चन की हेल्प से हमने कर लिया है। अब बारी आती है पोल में क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करें फिर। रेडी सभी लोग? Yes, sir. यस सर। ओके, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। आपको क्या बताना है कि कौन सा इसमें से रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं पोल, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में। ठीक है,
पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं, तो आपको देखना है इसमें। यस, करिए। सभी लोग आंसर करेंगे पोल में, वेरी गुड। ओके सर मैम ओके, क्यों नहीं पढ़ा रही? क्या मैम क्यों नहीं पढ़ा रही? मैम आज छुट्टी पर हैं, तो इसलिए वो नहीं आई आज क्लास में, नेक्स्ट क्लास से आ जाएंगी। ओके, यस। ठीक है। 3 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। इस क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से रिफ्लेक्स एंगल नहीं। यस, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी। Option number D is the right answer. ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते थे? रिफ्लेक्स एंगल क्या होते थे? ग्रेटर 180 से बड़े और 360 से और कम। 360 is less वेरी than. गुड, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 तो आपको डिग्री। वही एंगल यहां पर, अच्छा 219 डिग्री, अच्छा ये आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 219 डिग्री, तो ये तो चलिए तो 180 है। से ज्यादा है, 180 से ज्यादा और 360 से कम है, तो ये तो है रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, 181 डिग्री भी Yes, 180 sir. से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। 269 डिग्री भी 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। और अगर हम इसको देखें 179 डिग्री को, तो सर ये 179 नहीं डिग्री है, जो है ये 180 डिग्री से कम है। सर यस, ये इसमें माना 180 डिग्री जाएगा। से, यस ऑप्टूज ये में माना। 180 डिग्री से कम है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल तो वो होते थे तो जो ज्यादा होते हैं 180 से, ये तो कम है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पर बताना है कि जो ये एंगल दिया हुआ है, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था, इसीलिए क्योंकि पोल में क्वेश्चन आना था, तो अगर आपने वो बात मेरी ध्यान से सुनी है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन बिलो, ये बताना है, मतलब किस तरीके का एंगल यहाँ पर बन रहा है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, ए बी सी एंड डी, इसके 4 ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन सही है उसका आपको आंसर करना है। यस, करिए। सभी बच्चों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। यहाँ पर हमें दिया नहीं हुआ कि एंगल की मेजरमेंट क्या है, लेकिन एक ऐसी चीज यहाँ पर हमें दिख रही है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वो एंगल कितने डिग्री का है, बहुत आसान है। है। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को पोल में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको बताना है कि किस तरीके का एंगल यहाँ पर आपको दिखाया गया है। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन बिलो। ऑप्शन ए है एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी है राइट एंगल, ऑप्शन सी है स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन डी है ऑब्ट्यूज एंगल। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। Option number B is the right answer. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, क्यों है बी? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको देखो, ये साइन जो यहाँ पर बना हुआ है, मैंने बताया था जब कुछ ऐसा साइन आपको बना दिखे, स्क्वायर टाइप, स्क्वायर सा बन रहा है ना ये, है ना, Yes, sir. इस तरीके से, अगर किसी एंगल में आपको ऐसा साइन बना दिखे तो वो 90 डिग्री होता है। वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये क्या होगा? राइट एंगल होगा। ये क्या होगा? राइट एंगल। यानी सही आंसर क्या होगा इसका? राइट एंगल, ऑप्शन डी। ठीक है, सारा खेल इस साइन का था, जो एंगल का साइन यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया था इस टाइप का जो साइन होता है वो 90 डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, 90 डिग्री को दिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़े। ठीक है, Yes, sir. अच्छा आपको यहां पर बताना है
कि किस प्रकार का एंगल यहां पर आपको दिखाया गया है। तो पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए। इसमें देखो मैं आपको हल्का सा यहाँ पर हिंट दे देता हूं। अगर मैं एक सीधी लाइन, ये एक लाइन, अगर इसको एक लाइन मान लूं यहां, और एक सीधी लाइन में यहां पर खींच दूं, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, वो क्या है, 90 से कम है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल आपको बताना है, ये वाला कौन सा वाला, ये भी लाइन में खींच देता हूं यहाँ पर, ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, बताइए। ओके, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में जाकर, सभी स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। Option number A is the right answer. ओके Less than 90 degree. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री से कम है ना। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 तो ये पूरा है ना, ये तो 90 से कम आ रहा है। तो 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं, लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एक्यूट एंगल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबका आंसर सही था इस क्वेश्चन का। चलिए, इसमें आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करनी है, देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको यहाँ पर 60 डिग्री लिखकर दिया हुआ है, आपको बताना है 60 डिग्री के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। फिर ऐसे ही 90 डिग्री के लिए इन चारों में से कौन सा सही है, 180 डिग्री के लिए इन चारों में से कौन सा सही है, 270 डिग्री के लिए इन चारों में से कौन सा सही है। उनको मैच कर दो। मैच करने के बाद आपको ऑप्शन में देखना है कि पहले का आंसर क्या आ रहा है, दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, तीसरे का आंसर क्या आ रहा है, चौथे का आंसर क्या आ रहा है, और जो भी ऑप्शन आपको मिले उसको आंसर में कर देना है। ठीक है, तो करिए आप लोग सभी, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। हम्म, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। ओके, ओके, वेरी गुड। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। ओके, ओके, हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं, आप भी आंसर कर दो जो लोग बच गए हैं। यस, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। Option number B. ऑप्शन नंबर बी। बी। ओके, ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, 90 से कम होता है, और 90 से कम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट Acute एंगल। angle. तो इसका फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा, D. ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, समकोण। Equal to Right right angle. angle. राइट एंगल, ठीक है, यानी सी। ठीक है, थर्ड को क्या दिया हुआ है, इनको मैं लिख लेता 180. हूं। Equal थर्ड है to 180, और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट equal to एंगल, 180. Straight angle. यानी ए। और लास्ट है 270 डिग्री। 270 डिग्री क्या है, 180 से ज्यादा है। Reflection angle. यस, एंगल। 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्स एंगल, यानी बी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी सी ए बी। तो आप अगर ध्यान से देखो, डी सी ए बी, तो सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी। ओके, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े। ये था टाइप्स sir. ऑफ एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में अगर हम पढ़ें, इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब क्या है इसका, कि अगर दो लाइन है, अगर मैं उनको दो लाइंस को खींचूं, इस तरीके से मैंने खींचा और एक लाइन इस तरीके से खींची। ठीक है, मैंने दो लाइन खींची, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। इन दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट है। एक कॉमन से मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों पर आ रहा है। तो अगर आप देखो ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस लाइन को नाम दूं एल, इस लाइन को नाम दूं एम, तो एल और एम दो लाइन है, उन दोनों लाइनों में ये वाला पॉइंट आ रहा है ओ। एक पॉइंट ओ है जो लाइन एल में भी आ रहा है, लाइन एल में भी आ रहा है, और वही पॉइंट ओ लाइन एम में भी आ रहा है। यानी दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट क्या हो गया? ओ। तो ऐसी लाइन, या इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, अगर दो ऐसी लाइन है जिनका एक कॉमन पॉइंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट करती हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग Intersecting. लाइंस कहलाती है। जैसे ये एक दूसरे को कट कर रही है इस पॉइंट पर, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अच्छा ये लाइंस है क्या? लाइंस तो ये है ही नहीं, जब तक मैं इसमें एरो का एरो का निशान नहीं लगा दूंगा तो ये लाइंस नहीं होंगी। अब ये लाइंस है, तो इनको हमने क्या बोला? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इफ टू Yes, लाइंस sir. हैव अ कॉमन पॉइंट, या मैं बोलूं अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर, तो जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया एक पॉइंट ओ है जिस पर ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, तो इनको हमने क्या बोला? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये होती है हमारी सीजर, उसको जब हम ओपन करते हैं तो आप साफ साफ देख पाते हो कि बीच से वो उसके दोनों जो आर्म्स होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं। ऐसे ही ये टेबल है एक, ठीक है, ये टेबल का एक लेग है, टेबल की लेग है, तो ये भी क्या कर रही है? एक दूसरे को कट कर रही है। ये हाईवे ऊपर से जा रहा है, नीचे से एक जा रहा है, तो ये हाईवेज भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस। लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वो क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। जैसे ये और ये, ठीक है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आप इनको आगे तक कहीं भी ले जाओ इनको आगे तक, ये सीधी ऐसे चली जाएगी, ये वाली लाइन सीधी ऐसे चली जाएगी, ऐसे पीछे की तरफ भी ये ऐसे ही चली जाएगी, ये ऐसे ही चली जाएगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर कोई डाउट है इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस में तो कोई पूछ लीजिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, तो बताइए क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? Yes, sir. क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? सर Yes, sir. यस, सभी लोग यस बोल रहे हैं। क्यों है पैरेलल? सर ये आपस में वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अच्छा, अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर मैं, अब ये लाइन है तो मैं इसको आगे तक बढ़ा सकता हूं। Yes, अगर ये sir. लाइन है तो मैं इसको आगे तक बढ़ा सकता हूं इस तरीके से, यस सर और अगर ये लाइन है तो इसको भी मैं आगे तक बढ़ा सकता हूं। यस सर तो ये यहाँ पर कट कर रही है ना इस पॉइंट पर, देखो। यस सर Yes, sir. तो आपको ऐसे मतलब ऐसे नहीं देखना, क्योंकि ये लाइन है, एरो का निशान बन रहा है। एरो के निशान का मतलब ये है कि ये पीछे तक कहीं भी जा सकती है। तो जब मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा इस तरीके से, जब मैंने इनको बढ़ाया ऐसे, इसको मैंने बढ़ाया, तो ये यहाँ पर कट कर रही है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? आप उनको कहीं तक भी बढ़ा लो, वो ना काटे। जैसे मैंने ये वाली लाइन बनाई थी, ये वाली, आप इनको कहीं तक भी ले जाओ, ये सीधी निकल जाएगी, ये भी सीधी निकल जाएगी, ये पीछे भी सीधी निकल जाएगी, और यहाँ पर भी सीधी निकल जाएगी। इनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। लेकिन ये जो लाइंस हैं, जब मैंने इनको बढ़ाया तो ये यहाँ पर काट रही है, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है,
क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस क्या होती है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर मैं दूसरे शब्दों में बताऊं तो ऐसी लाइन जो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे, कहते हैं ना, समांतर ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो इस चीज को, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे ये लाइन टेढ़ी है, ये लाइन सीधी है एकदम, ऐसे याद रख सकते हो। ये लाइन एकदम सीधी आ रही है और ये थोड़ी टेढ़ी आ रही है पीछे, तो ये पैरेलल नहीं होगी। जैसी ये है ऐसी ही होनी चाहिए इसके साथ भी। ठीक है, ये देखो कैसी टेढ़ी लाइन जा रही है और ये बिल्कुल सीधी है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। चलिए, तो यहां पर आपको पैरेलल लाइंस, अब देखो ये दोनों एक जैसी है, ये भी ऐसे ही जा रही है। अगर आप इन दोनों लाइंस को देखो, ये भी बिल्कुल ऐसे ही जा रही है। इसको जब आप आगे बढ़ाओगे, जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसी चली जाएगी बिल्कुल सीधी, और इसको भी जब आप आगे बढ़ाओगे ये ऐसी चली जाएगी बिल्कुल सीधी। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ऐसे पीछे बढ़ाओगे, पीछे बढ़ाओगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? समान पैरेलल लाइंस। इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है। दूसरी चीज, एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज इज फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं, क्योंकि एंगल आपको पता होगा, जब मैंने अभी क्लास शुरू हुई मैंने बताया एक एंगल कहां बनता है। एक एंगल कहां बनता है? जहां पर दो लाइन आकर मिलती है, या दो रेखाएं, सॉरी, दो लाइन सेगमेंट आकर मिलते हैं, वहीं पर तो बनता है एक एंगल। जैसे ये है, एक यस एंगल सर। कहां बनता है? जहां पर ये एक दूसरे को आकर मिलते हैं, यहां बनेगा एक एंगल, यानी वर्टेक्स पर। लेकिन पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को कहीं काटती ही नहीं है। पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को कहीं काटती ही नहीं है, तो उनके बीच में एंगल नहीं बनेगा, यानी उनके बीच का एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई? एंगल हमेशा वहां बनता है जहां पर दो जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है। जैसे यहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही है, यहां पर एंगल बनेगा। जब, लेकिन पैरेलल लाइंस तो कट ही नहीं करती एक दूसरे को। हमने यही तो पढ़ा, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी ना काटे। और जब वो एक दूसरे को काट ही नहीं रही तो एंगल भी नहीं बनेगा। यानी पैरेलल लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री का। ये बात आप सभी को क्लियर हुई? 0 डिग्री क्यों होता है? यस सर। ठीक है, यस। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम। जो डिस्टेंस होती है पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा कितनी होती है? सेम होती है। आप कहीं से भी उसको मेजर कर लो, हमेशा इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? सेम निकल कर आएगी, है ना। आप चेक करके देखना, दो पैरेलल लाइंस खींचना और स्केल से उनके बीच की डिस्टेंस आप मेजर करना, तो आपको सेम दिखेगी हर जगह। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एंगल नहीं होता, और पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। अगर मैं लिखूं कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो हिंदी में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ए बी पी क्यू के पैरेलल है। इंग्लिश में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। लेकिन अगर मैथ्स की भाषा में आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। कैसे? पहले लिखोगे ए बी, फिर लगाओगे ये साइन। ये किसका साइन होता है? पैरेलल का। फिर लिखोगे पी क्यू। ये होता है मैथमेटिक्स की भाषा में लिखना। तो अगर हमें लिखना है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो दो लाइंस खींची हुई है ना एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, ये वाली, ये किसका किसका निशान होता है? किसका चिन्ह होता है? किसका साइन होता है? पैरेलल का। पैरेलल। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ये जो साइन है ये किसका होता है? जैसे प्लस का साइन साइन ये होता है, माइनस का ये होता है, डिवाइड का ये होता है, मल्टीप्लाई का ये होता है। ऐसे पैरेलल का क्या होता है? ये होता है। ओके, तो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो लिखेंगे ए बी, ये वाला साइन, पैरेलल टू पी क्यू। ऐसे ही यूवी वाई जेड के पैरेलल है तो कैसे लिखेंगे? यूवी फिर पैरेलल टू वाई जेड। ओके, तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गई पैरेलल लाइंस की। ऐसे ही यहां पर ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसको लिखा ए बी पैरेलल टू सी डी। ए सी बी डी के पैरेलल है तो यहां पर लिख दिया ए सी पैरेलल टू बी डी। ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जैसे एस्केलेटर है। ठीक है, इसके जो आप कभी जब मेट्रो में जाते हो, गए होंगे अगर आप मेट्रो में, या रेलवे यस स्टेशन सर। पर ये बनी हुई होती है, तो जहां से कहा जाता है कि पकड़ के रखें, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये जो पकड़ने के लिए होती है, सीढ़ियों को पकड़ने के लिए जो जगह बनाई है, ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे, क्रिकेट के जो स्टंप्स होते हैं उनको हम बिल्कुल पैरेलल लगाते हैं, सीधे सीधे। ठीक है, तो ये पैरेलल का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रिल टाइप कुछ बना हुआ है, तो ये भी, इसमें जो अंदर रॉड लगी हुई है ये भी क्या है?
एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि एक कभी काट ही नहीं रही है। स्टम्प्स देखो कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्या छू रहे हैं कहीं पे? नहीं, स्टम्प्स बिल्कुल सीधे सीधे बने हुए हैं। ऐसे ही ये जो रॉड है ये कहीं एक दूसरे को टच कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बनी हुई है। तो इसलिए ये क्या है? पैरेलल है। ओके, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर। सो टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। पहली चीज तो वो इंटरसेक्ट करे। पहली चीज क्या? वो इंटरसेक्ट करे, यानी एक दूसरे को वो काटे। और दूसरी चीज क्या? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं और एक लाइन अगर मैं ऐसे बना दूं इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो सभी लोग, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। 90। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो हम इन दोनों लाइंस को, अगर मैं इसको L बोलूं, इसको M बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा? L इज परपेंडिकुलर टू M। और परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है? ये। परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है? ये। उल्टा टी। यस, उल्टा टी। एक सीधी लाइन खींचो, उसके ऊपर एक और लाइन खींच दो, ये परपेंडिकुलर है। जैसे ये बना हुआ है, ये जो टी बना हुआ है ना ये वाला, इसी को छोटा सा बना दो, वही परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो दो लाइंस के बीच में, वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की। अच्छा, ये लाइंस तो अभी है नहीं, तो इनको लाइंस तो बना ही दो मैं। ये लाइन, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब ये लाइन की तरह थोड़ी लग रही है। तो ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये चीज आपको क्लियर हुई? ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये भी क्या है? यहाँ पर L1 और L2 दो लाइंस हैं, एक दूसरे को कहाँ का इंटरसेक्ट कर रही है? 90 डिग्री पर। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस है। यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर का साइन मैंने बताया इस तरीके से होता है, एक सीधी लाइन, इसके नीचे एक लाइन, एक सीधी लाइन, इसके नीचे एक लाइन। तो ए भी परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो इसको ऐसे लिखेंगे मैथ्स में। यू भी परपेंडिकुलर वाई जेड है, तो इसको ऐसे लिखेंगे मैथ्स में। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने तीन लाइंस के बारे में पढ़ा। अच्छा, ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये जो बुक का ये जो कॉर्नर होता है ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये सब परपेंडिकुलर है। तो अब तक हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा। जल्दी से मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूं, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। तो दोबारा से सुन लो, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो, ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन नहीं काट रही एक दूसरे को, ये पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटे, तो वो क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? जो लाइंस एक दूसरे को काटे, लेकिन कितने डिग्री पर काटे? 90 डिग्री पर। इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने भी डिग्री पर काटे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो हमेशा कितने डिग्री पर काटती है? 90 डिग्री पर। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो L1 एंड L2, ये कितने डिग्री पर काट रही है? 90 डिग्री पर। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए। अब आपको बताना है कि निम्न में से लंबवत रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है। ठीक है, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस इज आर परपेंडिकुलर लाइंस। यस, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। और 90 डिग्री की पहचान क्या है वो भी मैंने आपको बताया, एक एंगल पर एक वो बना होता है स्क्वायर टाइप का कुछ। ठीक है, यस, करिए। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से परपेंडिकुलर लाइन कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 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 वेरी गुड। 10 में से 9 लोगों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जो बच गए हैं।
लास्ट 10 seconds, लास्ट 10 seconds. लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Option number B is the right answer. ऑप्शन बी, वेरी गुड. क्यों है ऑप्शन बी? आइए एक एक करके चेक करते हैं. सबसे पहले ये दोनों लाइंस देखो. अच्छा, पहले परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या है? जो इंटरसेक्ट करें 90 इंटरसेक्ट degree. करें एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री. तो इसको देखो, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो ये तो नहीं होगा. ये इंटरसेक्ट तो कर रही है लेकिन एंगल नहीं पता हमें, तो ये भी नहीं होगा. ये इंटरसेक्ट तो कर रही है लेकिन एंगल ही नहीं पता हमें, तो ये भी नहीं होगी. इसमें देखो, ये इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पर मैंने बताया ये जो साइन होता है ये किस चीज का होता है? 90 डिग्री एंगल. 90 degree. ठीक है, तो यहां पर दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट भी कर रही है और 90 डिग्री पर भी है. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी. कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी? ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपको बताना है इसमें से पैरेलल लाइंस कौन सी. पैरेलल लाइंस आपको बतानी है, और पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती. यस, करिए. पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं. ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. सर पैरेलल लाइन बताइए. यस, पैरेलल लाइंस बतानी है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइंस? ओके सर, हो गया. ओके, हो गया. ओके. यस, चलिए 2 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए. ओके, चलिए लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. ऑप्शन डी. Option number D. ऑप्शन डी, वेरी गुड. तो यहां पर आप देख पा रहे हो. हाँ, वेरी गुड. पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तो ये तो देखो साफ काट रही है, तो ये आंसर नहीं होगा. ये भी यहां पर काट रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. ये अगर जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं इन लाइंस को Intersect आगे कर बढ़ाऊंगा, जाएगी सर ये. ये इंटरसेक्ट कर गई. देखो यहां पर, क्योंकि लाइंस हैं आगे तक कहीं भी जा सकती है ना. लाइंस हैं आगे तक कहीं भी जा सकती है, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर गई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. इसको देखो डी ऑप्शन को, इसको आप कहीं तक भी ले जाओ, आगे कहीं तक भी ले जाओ, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी. तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी. ओके, तो पैरेलल लाइंस कौन सी होगी? ऑप्शन डी. क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अगला No, क्वेश्चन sir. करते हैं. नो सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बताना है कि परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है. परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये आपको बताना है. चार ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी. बताइए कितने डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में? हो गया सर. हो गया. ओके, ओके ओके, ओके. सर ये सेकंड ही पोल है ना? नहीं, सेकंड नहीं, मतलब काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए. फिफ्थ है दीदी. ओके, चलिए लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Option number B. 90 degree का. यस, 90 डिग्री. तो जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री. 90. ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बताना है कि इसमें से इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है. इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है इस क्वेश्चन में. पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो बताइए आप सभी लोग. इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी.
बताइए कि इन चारों में से इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं? हो गया सर। ओके सर हो गया। ओके सर हो गया। इजी था सर क्वेश्चन। इजी ओके जी सर। ओके ठीक है। चलिए एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे क्या बतानी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे जो को एक दूसरे को किसी काटते पॉइंट पर काटती है। ठीक है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती है। तो आप यहां पर जब देखोगे ध्यान से, तो ऑप्शन बी में देखो कहीं भी कट नहीं कर रही, ऑप्शन सी में भी कहीं भी कट नहीं कर रही, ऑप्शन डी में भी कहीं भी कट नहीं कर रही। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो इस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस कट कर रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, तो इससे आगे के टॉपिक जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में जो भी हमने पढ़ा वो कंप्लीट हो गया है। इससे अगली क्लास में आप इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनका जो भी डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं Yes, आप लोग sir. अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।